सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स जमीन पर पड़ा है, आंखें बंद है और थोड़ी खुली सी भी। जमीन पर रक्त की कुछ बूंदें हैं। साफ समझ आ रहा है शख्स की जमकर पिटाई हुई है और इसके बाद वह लूट-लाट हो गया। उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। उनकी आवाजों पर गौर करने पर मामले में कुछ और स्पष्टता आई। ये मामला बीते मंगलवार की रात पांडेश्वर के सीएल जामबाद कोलियारी का है। कोलियारी में कोयला लोडिंग का काम जारी था। लोग अपना काम कर रहे थे। कंपनी के कोयले को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रक्स में कोयला लादा जा रहा था। तभी कुछ शख्स रंगबाजी बतियाते हुए वहां पहुंचते हैं और काम में बाधा डालते हैं। ये दावा है लोगों का। इन लोगों की पहचान पुराने रंगदारों के तौर पर की गई है। दाव उल्टा पड़ता देख सभी भाग खड़े होते हैं। उनमें से एक शख्स गोलियां भी चलाता है और इसी बीच एक दूसरा शख्स वहां काम कर रहे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा उस पर जमकर बरसा। बेहोश होकर वह नीचे गिर पड़ा। दावा है कि अर्ध बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े इस शख्स का नाम है मनोज सिंह, जो उखड़ा का रहने वाला है और डीओ धारकों से रंगदारी वसूली इसका पुराना काम है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बेहोश होने के बाद जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी जेब से बंदूक की गोलियां भी बरामद की। इस पूरी घटना में एक और नाम सामने आ रहा है, मुन्ना सिंह। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का दावा है कि ये बहुला का रहने वाला है और मुन्ना सिंह के हाथ में बंदूक थी। उसने ही मौके पर फायरिंग की। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। ये बंदूक गोली चलाने गया था। मतलब लगा रहा था। देखो गोली है, गोली दिखेगा। उल्टा इसको उल्टा, उल्टा इसको उल्टा। देखो वीडियो बनाओ, इसको उल्टा। ये देखो, ये देखो गोली से सीना में धरो साला को। ये चाबी है, इधर होगा देखो। फेंक देता है साला, बहुत सियाना। कहां फेंकेगा ये देखो। अरे फानी डाल लेनी, फानी यहां सीना में रखो वीडियो को। रख वो को मत धर, वो को धर। मां बाप गाड़ी तो घुमाए तो अरे फाड़ी डाल दे, फाड़ी साला बंदूक गोली चलाচ্ছে बेটা। কাকে গুলি সালা চালাতে? মোবাইল যখন আমি ধরতে গেলাম একে তো বেটা মেরে আমাকে ই করে দিল। কাকে গুলি চালাতে গেলে মোবাইল দাও তো। আমরা এখানে কাবে এই তো हमको मारा ना। এই তো আছে কি? वो भाग गया, मुन्ना भागा। कौन है ये दोनों शख्स? आखिर किसकी शह पर कोलियारी में घुसकर तांडव मचाया इन्होंने? ये जानने के लिए जाना होगा कुछ महीने पहले। बात ऐसी है कि आसनसोल और रानीगंज के रगों में खून नहीं बल्कि कोयला दौड़ रहा है। यहाँ की पूरी इकोनॉमी इसी काले हीरे के भरोसे टिकी है। लेकिन यहाँ सफेद कोयले का लीगल बिजनेस चलता है जिस तरह से, ठीक उसी के समानांतर यानी पैरेलल चलता है अवैध कोयले का एक बहुत बड़ा ब्लैक किंगडम। 2019 के आम चुनावों के बाद खेल का पासा पलट गया। दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी को खुली छूट मिली और उन्होंने इस सिंडिकेट के रीढ़ की हड्डी पर सीधे वार किया। जो बड़े बड़े सुरमा खुद को इस इलाके का भगवान समझते थे, एजेंसियों ने उनकी ऐसी नकेल कसी कि पूरा का पूरा सिंडिकेट ही ढेर हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले सीआईडी जांच का आदेश दिया था। यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2019 में शुरू की गई सीबीआई जांच के साथ साथ आया था, जो कथित तौर पर कई करोड़ रुपए के कोयला घोटाले से जुड़ी थी और जिसमें तृणमूल के कुछ बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए थे। राज्य सीआईडी 2020 से कोयला घोटाले की जांच कर रही है और उससे पहले राजेश झा उर्फ राजू झा को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी, जब झा बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2023 में उनकी ही गाड़ी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। खैर, इस मामले में अंडाल पुलिस थाने में साल 2019 में दर्ज कोयला तस्करी के एक केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक नाम था विजय सिंह। सीआईडी ने कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ भी की थी। अब इसके बाद विजय सिंह का नाम एक बार और सामने आता है। जी हाँ, 14 मई को अंडाल थाने में रानीगंज कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य आदित्य सिंह द्वारा दर्ज एफआईआर में भी विजय सिंह का नाम है। इस पे आरोपी बनाया गया है वीर बहादुर सिंह, विजय सिंह, महजूद शेख, सूरजधर, हरदेव सिंह, मनोज सिंह, मुन्ना सिंह। जी हाँ, ये लोग दोनों भी इस एफआईआर की लिस्ट में शामिल थे। आगे सुनिए, गणेश राम, प्रभात पासवान, अजब सिंह जिंगर, शेख नरूल हुसैन, शेख अशरफ, जुनैद खान, शेख सत्तार, बिल सुल्तान,
शेख हब्बल और मीर हन्नान, शेख आरजू, शेख अलमट और पलटन दुसात। इन पर विभिन्न ईसीएल क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कोयला खदानों में लोडिंग और लिफ्टिंग प्रक्रिया में गंभीर अवैध हस्तक्षेप, जबरन वसूली, धमकी और काम में बाधा देने के आरोप लगाए गए हैं। अब लौटते हैं मौजूदा स्थिति पर। कोलियरी के अधिकारी हो या कोयला व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो ट्रेडर्स हो या मजदूर, कोलियरी में चल रहे वैध अवैध हर गतिविधि से अच्छी तरह से वे वाकिफ होते हैं। जामबाद कोलियरी में मंगलवार की रात रंगदारी बतियाने पहुंचे मनोज सिंह और मुन्ना सिंह माकपा के शासनकाल से सक्रिय कोयला माफिया विजय सिंह के करीबी हैं दोनों, जो जामबाद कोलियरी में अवैध हस्तक्षेप और वसूली के लिए नए सिरे से अपना दबदबा कायम करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद कोयला और बालू मामले में जो लगातार गिरफ्तारी हो रही है तृणमूल के नेताओं की, उससे मौके पर मौजूद लोगों के अंदर इतना जोश आ गया है कि उन्होंने मनोज और मुन्ना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। आखिर कैसे इन रंगदारों के हौसले इतने मजबूत हो जाते हैं? वे कौन से अधिकारी हैं या खाकी अथवा खादी में लपेटे भ्रष्ट चेहरे हैं जिनका संरक्षण अभी भी इन्हें मिला हुआ है? पुलिस अब तक इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्या इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस कोई सक्रियता दिखाएगी? कोलियरी में मौजूद लोगों का कहना है कि मुन्ना सिंह ने फायरिंग की थी। गनीमत रही कि मुन्ना सिंह की गोली का शिकार वहां मौजूद कोई शख्स नहीं हुआ। लेकिन अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो शायद निकट भविष्य में इस खूनी खेल का अंजाम भयंकर हो सकता है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आप देख रहे थे दबंग आवाज। मैं हूँ श्वेता पांडे। नमस्कार। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।